फ्युचर जनरली हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड 9 महिन्यानंतर डिलिव्हरी कव्हर देणारी, क्लेम न घेतल्यास पुढील हप्त्यास 80% डिस्काउंट देणारी, कमीत कमी हप्त्यात जास्तीत जास्त सुविधा देणारी, त्याचबरोबर सासवड, जेजुरी, पुणे येथील सर्व नामांकित हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा देणारी एकमेव कंपनी। अधिक माहितीसाठी संपर्क शेवते इन्शुरन्स 98 22 32 68 44। आरक्षण का जो बिल है, पहले तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव होके गई हैं, उनका दिल से नमन करना चाहूंगी। और आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका सभी का मैं दिल से नमन और अभिनंदन भी करना चाहूंगी। बेनी वाले भैया महिला मेंबर स्पीकिंग प्लीज। राजस्थान के इलेक्शन है, हनुमान बेनी वाले भैया, हमको सभी को पता है। नवनीत जी प्लीज स्टार्ट। Yes sir, I have already started, but in between he was there, so I stopped again. No. तो इस पार्लियामेंट में जितनी भी महिलाएं हमारी आज सब चर्चा कर रही हैं कि आरक्षण होना चाहिए, हम सभी की इच्छा है, सभी महिलाओं की इच्छा है। पर यह बात भी सच है, हमारे से ज्यादा पुरुषों की भी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की इच्छा नहीं है कि हमारा आरक्षण इस पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई देता है तो देश के प्रधानमंत्री देते हैं कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है कि महिला इक्वली में ट्रीट हो, उनका सिर्फ भाषण में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी उनका बिल ये पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसलिए इस देश के हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट को ऐसा नहीं है, इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हो, जयललिता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो और मायावती जी हो, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिला यहाँ तक पहुंचती है, इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं। बहुत सारे चुनौतियों को सामना करके हम महिलाएं यहाँ तक लाती हैं। पर कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की। और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद, ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए, अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया, पेश भी किया। और हम महिलाओं को, ये देश की महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंट भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सिर्फ मतदान का इस्तेमाल महिलाओं का नहीं किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लियामेंट में किया। और जिस दिन ये पार्लियामेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं, जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वास्तु पूजन करते हैं, तो महिला से शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम से जय जयकार होती है। पर आज तक दुर्भाग्य है इस पार्लियामेंट का और इस हमारी पूरे सदन का कि आज तक महिलाओं के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मंचों पे किया गया, पर उन्हें अधिकार देने की बात किसी ने नहीं की। इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ने हमारी भावनाएं, हमारी, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे। नहीं सर, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है।
मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए Please जिन्होंने conclude. 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं Honorable किया। member तो मुझे श्रीमती लगता है- कविता। Yes, sir. I am coming Honorable to member that श्रीमती point only, कविता। sir. Please conclude. Please conclude. प्रेसिडेंट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन मैडम, यू डोंट हैव टू टेल। हम महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं, महिलाओं ने नवनीत महिलाओं जी। का अपमान करने के लिए मंच नहीं है और ये नवनीत पार्लियामेंट नहीं जी, है। please conclude. सर, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, Please, भाई। आई जिजाऊ, आई रमाई, सावित्री ने जिन्होंने हमको शिक्षण का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, शिक्षण का अधिकार दिया, सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्होंने मतदान का अधिकार दिया, आज ये पार्लियामेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार, हमारी ताकत, हमारा विश्वास हमारे में फिर से एक बार जगाया। सर, लास्ट 1 मिनट, कि हम आने वाले समय में बराबरी में खड़े होकर हम निर्णय ले सकें। सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, 4 लाइन, अमित भाई भी यहाँ पे, हमारे अमित शाह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। सर, आप लोगों की भावना हमने 4.5 वर्षों में ये पार्लियामेंट में सबने महसूस की है। महिलाओं ने जिस तरीके से एक नई सांसद को आपने मौका दिया, हर बार अपने विचार यहाँ रखकर हमें चांस दिया कि आगे बढ़िए, Thank हम you. तुम्हारे साथ हैं, इस Thank तरीके you. का विश्वास श्रीमती इस कविता। पार्लियामेंट में मिला। सर, लास्ट 4 लाइन, सर, जस्ट 4 लाइन्स। सम्मान Please conclude. तुम हो, 1 मिनट कविता गारू, सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड से आने श्रीमती वाली कविता। महिलाओं को आने वाले समय में बहुत मौका Honorable मिलेगा member कि श्रीमती पार्लियामेंट में आके अपनी टैलेंट, अपनी जिद, अपनी लड़ाई दिखा सके। धन्यवाद अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैंने भारत देश में अकेली बंजारा महिला हूँ। वो मौका हमारी केसीआर साहब मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर साहब से, हमारा बंजारा महिलाओं से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। సార్, చాలా సంతోషంగా ఉంది। నేను ఒక మహిళా పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా ఉన్నప్పుడే ఈ సమయంలోనే ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 33% మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టడం, అందులో భాగస్వామ్యం కావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను। మహిళా బిల్లు పెట్టడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తం అవుతున్నప్పటికీ అమలు తీరులో తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల మహిళా లోకం కొంత అసంతృప్తి కనిపిస్తా ఉంది। సార్, దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అమలు పరచాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందు చూపున్న నాయకుడు కాబట్టే తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తలోనే అసెంబ్లీ జరుగుతున్న సమావేశంలో 2014 జూన్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు 33% ఇవ్వాలని, ఓబీసీ రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా అమలు చేయాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపించిన విషయం మీ అందరికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం సార్। అంతేకాకుండా భారతదేశంలోనే ఆదర్శంగా ఉండేటట్టుగా తెలంగాణలో అక్కడ మార్కెట్ కమిటీలలో మరియు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లలో, ఎంపీటీసీల్లో, జెడ్పీటీసీల్లో, సర్పంచ్లో కూడా 50% మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చి వారు మహిళా పక్షపాతిగా ఇచ్చిన సంగతి మీద జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం సార్। అంతేకాకుండా ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలు చేయడంలో కాలయాపన చేసే విధానం కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కాలయాపన చేసినట్లయితే ఇది కేవలం ఎన్నికల యందు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచారం కోసం, మహిళా ఓటర్ల కోసం చేసిన ఎత్తుగడగా దేశ ప్రజలు దీన్ని భావించే అవకాశం ఉంది, ప్రమాదం ఉంది। కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని ఇదే పార్లమెంట్ సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత 2024 ఎలక్షన్లో అమలయ్యే విధంగా దీన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్। అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ, అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఆమోదం పలికిన మహిళా బిల్లుగా దీన్ని ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎలక్షన్లో దీన్ని అమలయ్యే విధంగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, ప్రస్తుత జనాభా లెక్క ప్రకారమే దీని రిజర్వేషన్ ప్రక్రియను తక్షణం అమల్లో తీసుకురావాలని మహిళల పక్షాన కోరుతున్నాం సార్। వాస్తవానికైతే 2021లోనే సెన్సస్ జరగాల్సి ఉంది, కానీ కరోనా చేపట్టి ఆలస్యమైనందున దీన్ని తప్పకుండా ఇదే సెన్సెస్ లో తీసుకొని డీలిమిటేషన్ అనే కాలయాపన చేయకుండా ఖచ్చితంగా ఈ త్వరితంగానే ఈ 2024 ఎలక్షన్లో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా దీన్ని మహిళా బిల్లు రిజర్వేషన్ చేయాలని కోరుకుంటూ, ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి తెలియపరుస్తూ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్షన్స్ లో అమలయ్యే విధంగా మీరు చేయాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాను సార్। Sri Kesani Srinivas ji. Speaker sir, for the opportunity. I stand before you today on behalf of my party, Telugu Desam, to address a pivotal moment in our parliamentary proceedings, the discussion surrounding the Women's Reservation Bill of 2023. This legislation holds a potential to
to reshape our democracy and empower women across the great nation. First and foremost, I want to commend the government and the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for taking this bold step towards achieving gender parity in our political landscape. The Women Reservation Bill, if passed, will reserve 33% of seats for women in the Lok Sabha